अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है मुजाहिद हुसैन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुजाहिद क्रिकेट ऑफिशियल। ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीत चुकी है। इंडिया को बहुत बुरी तरह शिकस्त हुई है और इंडिया जो है वो नॉकआउट्स में जो है उनके हारने का सिलसिला जारी है। पिछले 10 साल से इंडिया जो है कोई भी आईसीसी इवेंट नहीं जीता और इस साल भी इंडिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया के हाथों शिकस्त खा गया। नाकामियों का यह सिलसिला जो है वो इंडिया की तरफ से जारी है, जिस पर रवि शास्त्री ने भी बहुत ज्यादा टीम पर तनकीद की है उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर कि फाइनल दिन में जो है वो जो इंडिया की बॉडी लैंग्वेज थी बैटिंग करने की वो इतनी ज्यादा मायूस कुन थी कि टीम जो है वो पहले ही लेट डाउन कर गई। और ऑस्ट्रेलिया की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बहुत जबरदस्त थी, लग रहा था कि चैंपियंस खेल रहे हैं और उन्होंने जो है वो टाइटल भी अपने नाम किया। कल तक जो है वो इंडिया के जो ड्रेसिंग रूम में ये बातें चल रही होंगी कि शायद इंडिया ये मैच जीत जाए। आखिरी दिन का खेल था, आखिरी दिन में जो है वो 90 ओवर्स होने थे और इंडिया को मैच जीतने के लिए 280 रन चाहिए थे। अजिंक्य रहाणे बहुत जबरदस्त कमबैक कर रहे थे, बहुत अच्छी फॉर्म में थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया की एक ना चलने दी। एक के बाद एक जो है वो इंडिया की विकेट्स गिरती गई और इंडिया ये मैच आसानी से हार गया। लग रहा था कि आखिरी सेशन तक मैच जाएगा, जिस फाइनल की उम्मीद अवाम कर रही थी बिल्कुल वैसा हो रहा था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने आज आकर पहले सेशन में ही इंडिया की 7 विकेट्स उड़ा दी और ये जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है उसको जीत लिया। अगर मैं आखिरी रोज के जो है वो मैच की आपको बात बताऊं तो जब इंडिया आया तो उनको 280 रन दरकार थे मैच जीतने के लिए, टारगेट 444 का था। और जब विराट कोहली और जडेजा ने जो है विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे ने जो है वो इनिंग का आगाज किया तो शुरू में वो डिफेंसिव हो गए। उनका अटेम्प्ट जो है वो पहले जो है वो डिफेंसिव ही हो गया और इसी डिफेंसिव इंटेंट का फायदा उठाते हुए ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स ने जो है वो अच्छी लाइन ऑफ लेंथ से बॉल की और इंडिया को जो है वो आउट क्लास कर दिया। विराट कोहली की अगर मैं बात करूं तो विराट कोहली 49 रन बनाकर आउट हो गए। उसके अलावा अजिंक्य रहाणे 46 रन उन्होंने बनाए, पिछले मैच में भी 80+ रन बनाए थे। अजिंक्य रहाणे बहुत अच्छी फॉर्म, बहुत अच्छी जो है वो इस फाइनल मैच में प्रेशर मैच था उनके लिए, कमबैक कर रहे थे 18 महीनों के बाद, लेकिन उन्होंने अच्छी बैटिंग की। इसके अलावा रविंद्र जडेजा जो है वो नहीं चल सके, 2 बॉलें ही उन्होंने खेली और वो पवेलियन लौट गए। इसके अलावा जो एस बहारत हैं इंडिया के न्यू विकेट कीपर बैट्समैन, उन्होंने सिर्फ 23 रन बनाए 41 बॉलों पर। उसके अलावा शार्दुल ठाकुर भी 0 पर आउट हो गई, उमेश यादव 1 रन बनाकर आउट हो गए, मोहम्मद शामी जो है वो 13 रन बनाकर आउट हुए, नॉट आउट रहे, और मोहम्मद सिराज जो है वो 1 रन बनाकर आउट हो गए। तो इस तरह जो है वो नेथन लायन ने जो है वो आखिरी में जो है वो इंडिया की बैटिंग लाइन को तबाह कर दिया। नेथन लायन की इस परफॉर्मेंस के बाद इंडिया को अपनी गलती का एहसास जरूर हो रहा होगा। अश्विन को ना खिलाकर एक ऐसा बॉलर जो टेस्ट का नंबर 1 बॉलर है, आप उसकी 400 450 प्लस विकेट्स हैं, आप उसको बिठाकर जो है ऐसे प्लेयर को खिला रहे हैं जो लड़का कंटिन्यू क्रिकेट ही नहीं खेल रहा, जो लड़का जो है वो मुसलसल बॉलिंग ही नहीं कर रहा, उनको आपने खिला दिया। तो ये एक टीम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा डिसीजन था जो कि इंडिया के हक में नहीं रहा। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग की बात करूं, सेकंड इनिंग में तो बहुत जबरदस्त बॉलिंग देखने को मिली ऑस्ट्रेलिया की जानिब से। चैंपियंस की तरह वो बॉलिंग कर रहे थे और जिस तरह वो अग्रेशन दिखा रहे थे, लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो फाइनल जीतने के लिए आखिरी दिन में जो है वो मैदान पर उतरी है। पैट कमिंस ने जो है वो कैप्टन है, उन्होंने 13 ओवरों में 55 रन दिए और एक खिलाड़ी को आउट किया। जो बोलांड है उन्होंने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, विराट कोहली को बहुत अच्छी लाइन ऑफ लेंथ पे बॉलिंग कर रहे थे और उनको उन्होंने आउट क्लास कर दिया विराट कोहली को। जो विराट कोहली को एक बॉल पहले चांस भी मिला, विराट कोहली ने रिव्यू लिया, विराट कोहली सर्वाइव कर गए, लेकिन ठीक 2 बॉलों बाद जो है वो सेम लाइन ऑफ लेंथ पे जो है उन्होंने बॉल की और स्टीव स्मिथ ने आउटस्टैंडिंग कैच करके जो है वो विराट कोहली को पवेलियन की राह दिखा दी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया के जो बॉलर्स हैं उन्होंने प्रेशर सिचुएशन में अच्छी बॉलिंग करके मैच जीता है। मिचेल स्टार्क ने 14 ओवरों में 77 रन देकर 2 खिलाड़ी को आउट किया। कैमरून ग्रीन ने 5 ओवरों में 13 रन दिए।
कम ओवर किए कैमरून ग्रीन ने, लेकिन विकेट नहीं मिली। इसके अलावा नेथन लॉयन ने जो है वो नीचे से आकर इतनी जबरदस्त बॉलिंग की कि क्या कहते हैं, इंडिया को आउट क्लास कर दिया उन्होंने। तो इस तरह जो है वो ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो है वो जीत चुका है। और कांग्रेचुलेशन ऑस्ट्रेलिया को। और इंडिया का मीडिया जो है वो पहले ही विराट कोहली पर और शुभमन गिल पर जो है वो तनकीदों की बारिश कर रहा है। वो कह रहे हैं कि टीम जो है वो फाइनल खेलने के लिए गई हुई है, लेकिन इनका बिहेव और इनका इंटेंट ऐसे लग रहा है जैसे वो वेकेशंस पर गए हुए हैं। और इसके अलावा जो है वो जो विराट कोहली और मोहम्मद सिराज इस तरह की स्टोरीज लगा रहे हैं, तो उससे लग रहा है कि वो उनका अवाम का जो है वो एतमाद प्लेयर्स पर नहीं है, जिसका नुकसान हुआ इंडिया को कि इंडिया ये मैच हार गया। आईपीएल के बहुत ज्यादा मैचेस खेलने के बाद इंडिया के बॉलर जो है वो मेरे ख्याल में सिर्फ 4 ओवर्स ही कर पाते हैं अच्छे तरीके से। टेस्ट में जो है उनको मजीद अच्छे बॉलर्स की बहुत ज्यादा आगे जरूरत पड़ने वाली है इंडिया को। अगर उनके पास अच्छे बॉलर्स नहीं आए तो इंडिया जो है वो टेस्ट क्रिकेट में जो है वो बहुत मुश्किल से सरवाइव करेगा, क्योंकि अगर बॉलिंग अच्छी नहीं होगी तो टेस्ट क्रिकेट में मैच जीतना इम्पॉसिबल है। तो ऑस्ट्रेलिया की जो है ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत आउटस्टैंडिंग रही। इस मैच के जो मैन ऑफ द मैच रहे वो ट्रेविस हेड रहे, जिन्होंने आउटस्टैंडिंग जो है वो पहली इनिंग में जबरदस्त बैटिंग की और इंडिया को जो है बॉलर्स को है वो नीचे लगा के रखा और बहुत जबरदस्त बॉलिंग की उन्होंने, बैटिंग की। तो इस तरह जो है वो ऑस्ट्रेलिया को बहुत बहुत ज्यादा मुबारकबाद। उम्मीद है कि आपको मेरी अपडेट अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्रिकेट की तमाम वीडियोस के लिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।